हे गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज हम आपके लिए एक रक्त पिशाचिनी की कहानी लाए हैं जो हमेशा अपने शिकार की तलाश में होती है। पर यह रक्त पिशाचिनी कहते किसको है? पिशाचिनी एक ऐसा नाम है जिसे सुनते ही दिल दहल उठता है। ये एक खूबसूरत औरत के रूप में आकर अपने शिकार को फंसाती है और फिर उसके खून से अपनी प्यास बुझाती है। कहते हैं जवान मर्दों का खून पीने से रक्त पिशाचिनी हमेशा जवान रहती है। तो आइए जाने उस खौफनाक रात की कहानी जब एक आदमी का सामना हुआ इस भयानक पिशाचिनी से। मैं हूं अभी और आप सुन रहे हैं स्पूक टीवी ऑफिशियल। मेरा नाम रवि है और मेरी एक छोटी सी किराने की दुकान है। मैं अपनी दुकान का कुछ सामान लेने के लिए पास के शहर गया था, पर घर लौटते हुए मुझे काफ़ी देरी हो गई। अब तक मुझे घर पहुंच जाना चाहिए था, लेकिन बस लेट थी और मैं अकेला था। मौसम भी कुछ अजीब था, बारिश हो रही थी। मेरे साथ बस में कुछ और लोग भी थे। एक बुजुर्ग आदमी जो मेरी सीट के पास ही बैठा था उतरते समय मुझसे बोला, बेटा, जरा संभल के जाना, जंगल के रास्ते बिल्कुल मत जाना। 1 हफ्ता पहले ही एक लाश मिली थी वहां। उस लाश के शरीर में खून का एक कतरा नहीं था। ऐसा लग रहा था जैसे लाश से पूरा खून चूस लिया गया था। ये सुनते ही मेरे रोंगटे खड़े हो गए। जंगल का रास्ता मेरे घर के रास्ते का शॉर्टकट था, लेकिन उस बुजुर्ग आदमी की बात सुन के मैं सोचने लगा। उसने और बताया, कुछ लोगों ने एक बुढ़िया को देखा है वहां जो खून चूसती है लोगों का। इसीलिए कह रहा हूं, कुछ भी हो जाए जंगल के रास्ते मत जाना। मैं कांप गया, लेकिन उस रास्ते से जाना मेरी मजबूरी थी। दूसरे रास्ते से जाना मतलब घर पहुंचने में पूरी रात लग जाती। लगभग आधी रात को मैं अपने गांव के बस स्टॉप पर उतर गया। टॉर्च और छाता मेरे पास थे। सोचा थोड़ा हिम्मत करके चल ही लेता हूँ। जंगल का रास्ता पूरा अंधेरा था। टॉर्च की रोशनी में मैं धीरे धीरे आगे बढ़ रहा था। बारिश की वजह से रास्ते की मिट्टी भी चिकनी थी। हर कदम सोच समझ कर रख रहा था। तभी एकदम से एक औरत की आवाज आई, ओ भैया, थोड़ी मदद कर दो भैया। मेरी सांसें रुक गईं। रात के इस वक्त जंगल में कौन हो सकता है? मैंने अपनी टॉर्च की रोशनी से देखा एक सुंदर सी औरत, पूरी तरह भीगी और डरी हुई सी। वो मुझे देखते हुए बोली, भैया, मैं रास्ता भटक गई हूँ, थोड़ी मदद कीजिए। मेरे मन में संदेह था, लेकिन उसकी मजबूरी देखकर मैंने मदद करने का फैसला किया। कहाँ जाना है आपको? मैंने पूछा। मुझे अपने गांव तक ले चलिए, उसने कहा। मैं उसको लेकर चलने लगा। बारिश की इस रात में उसे अकेला छोड़ना ठीक नहीं था, इसलिए मैं मना नहीं कर सका। जब हम कुछ दूर चले तो मैंने महसूस किया कि उस औरत के चलने का अंदाज कुछ अलग था। कीचड़ में उसके कदमों की कोई आवाज़ नहीं आ रही थी। ऐसा लग रहा था कि उसके कदम ज़मीन पर नहीं पड़ रहे थे। मैंने पीछे मुड़कर अपनी टॉर्च उसके ऊपर फिराई और देखा कि उसके चेहरे का रंग भी थोड़ा बदल गया था। उसका चेहरा अब पहले से ज़्यादा सफ़ेद लग रहा था। ये देख, पता नहीं क्यों मेरा दिल बैठ गया। आपका नाम क्या है? मैंने पूछा। नाम? नाम से क्या होगा भैया, आप बस मुझे इस जंगल से किसी तरह बाहर निकालो। उसने एक अजीब मुस्कान के साथ जवाब दिया। उसकी मुस्कान देख एक पल के लिए मुझे ऐसा लगा कि उसके दांत पहले से ज्यादा बड़े और नुकीले लग रहे थे। ये देख मैं घबरा गया। अचानक उसने कहा, वैसे आपने जंगल में लाश मिलने वाली खबर सुनी है क्या? हाँ सुना था, बहुत ही डरावनी बात है, मैंने कहा। उसकी आंखें चमक उठी और उसने धीरे से कहा, आपको पता है उस आदमी का क्या हाल हुआ था? उसके शरीर से एक भी खून का बूंद नहीं मिला, जैसे किसी ने उसका सब खून चूस लिया हो। उसका चेहरा बिल्कुल सफ़ेद था, लाश की तरह। मेरा गला सूख गया। उसने अपनी कहानी जारी रखी। और ये कहीं पहली बार नहीं हुआ है। इस जंगल में कई साल से ये सब चल रहा है। लोग अपने घर नहीं लौट पाते, उनकी लाश नहीं मिलती, और अगर मिलती है तो उसमें खून नहीं होता। कई बार एक बुढ़िया को भी देखा गया है, अपने पंजों से शिकार को पकड़
उनका खून पीते हुए। मेरे हाथ से टॉर्च लगभग गिर गई थी। कौन हो तुम? मैंने थरथराती आवाज़ों में पूछा। उसने एक पल के लिए चुप होकर मुझे देखा, फिर धीरे से मुस्कुराई। कुछ लोग कहते हैं ये एक रक्त पिशाचनी का काम है। वो इंसानों को मारकर उनका खून पी जाती है। जवान मर्दों का खून पीकर वो पिशाचनी फिर से जवान हो जाती है। मेरी सांसें तेज हो गई थी। मेरा मन कह रहा था कि मैं यहाँ से भाग जाऊं, लेकिन पैर हिल नहीं रहे थे। तुम ये सब कैसे जानती हो? मैंने पूछा। उसकी मुस्कान और गहरी हो गई। ये जंगल उसका घर है और वो हमेशा एक नए शिकार की तलाश में रहती है, और आप उसका शिकार बनने से पहले यहाँ से चले जाओ, उसने कहा, और उसकी आवाज़ एक भयानक हंसी में बदल गई। मैंने एक कदम पीछे लिया। मेरा दिल तेजी से धड़क रहा था। मुझे लगा कि मुझे अभी इसी वक्त यहाँ से भागना होगा। मैंने अपने आप को संभाला और बहुत तेज चलना शुरू किया। उसकी हंसी की आवाज़ मेरे पैरों को बर्फ की तरह जमा रही थी। आपको डर लग रहा है क्या रवि भैया? उसने अचानक मेरे कान के बिल्कुल पास आकर पूछा। मैंने मन में सोचा, ये मेरा नाम कैसे जानती है? मेरे पसीने छूट गए थे। मैंने इधर उधर देखा। मेरा दिल बहुत तेज धड़क रहा था। मैं सोचने लगा कि वो औरत कहाँ चली गई। तभी मेरी नज़र दूर एक साए पर पड़ी। वह साया कोई और नहीं, वही औरत थी जो पता नहीं कैसे एक ही पल में मुझसे करीब 30 फीट दूर चली गई थी। और अगले ही पल वो औरत उल्टे पांव तेजी से दौड़ती हुई मेरी तरफ आ रही थी। उसका शरीर मेरी तरफ था, पर उसका मुंह की तरफ घूमा हुआ था। वो मुझसे थोड़ी दूरी पर आकर रुकी, फिर उसने अपना सिर मेरी तरफ मोड़ा। उसका चेहरा भयानक हो गया था। उसके बाल खुले हुए, चेहरा झुर्रियों से भरा, बड़े बड़े पंजे, चमकती आंखें और बड़े नुकीले दांत। पूरे जंगल में उसकी हंसी गूंजने लगी, जिसे सुन मेरे शरीर में एक डर की लहर दौड़ गई। रवि, मेरे पास आओ रवि। तुम मुझे अपना खून पीने नहीं दोगे? मेरे पास आओ, डरो मत, उसने एक अजीब सी आवाज में कहा। मैंने अपनी जान बचाने के लिए दौड़ना शुरू किया और वह भयानक औरत मेरा पीछा कर रही थी। मैं मिट्टी के रास्ते पर फिसल रहा था, लेकिन डर के मारे रुक नहीं रहा था। पीछे से उसकी घुर्राने की आवाज़ सुनाई दे रही थी और अचानक एक आवाज़ सुन मैंने पीछे मुड़कर देखा। वो औरत एक पेड़ पर चढ़ रही थी। फिर वो उस पेड़ से दूसरे पेड़ पर कूदी जैसे वह कोई जानवर हो। ये देख मैं और तेज भागने लगा। वो अब एक पेड़ से दूसरे पेड़ पर कूदते हुए मेरा पीछा कर रही थी। उसकी रफ्तार इतनी तेज थी कि मुझे लग रहा था वो अभी मुझ तक पहुंच जाएगी। फिर एक पेड़ से कूदकर उसने मुझे पकड़ लिया। इससे पहले कि मैं संभल पाता, उसने अपने बड़े बड़े पंजे मेरे कंधे पर गाड़ दिए। मैं चीखा, लेकिन उसने मुझे जोर से नीचे गिरा दिया। फिर उसने अपने बड़े बड़े दांतों से मुझे काटना शुरू किया। मेरे शरीर से खून निकल रहा था। दर्द से मेरी आंखें बंद हो रही थी, पर मैंने अपने अंदर की पूरी ताकत जोड़कर उसको एक धक्का दिया और उसके पंजों से छूट गया। फिर मैंने जोर से दौड़ना शुरू किया। फिसलते हुए कदम, खून से भरा शरीर और थकावट के बावजूद मैं दौड़ता रहा। मुझे याद आया कि आगे एक छोटा हनुमान जी का मंदिर है। मैं अपनी पूरी ताकत लगा के उस मंदिर तक पहुंच गया। जैसे ही मैं मंदिर के करीब पहुंचा, मैंने देखा कि मंदिर के बाहर एक बड़ी सी घंटी लगी है। मेरे लिए ये एक नई उम्मीद की किरण थी। मैं दौड़कर मंदिर की सीढ़ियां चढ़ा और घंटी को जोर जोर से बजाने लगा। घंटी की आवाज पूरे जंगल में गूंजने लगी और मैं मंदिर के द्वार पर गिर गया। मेरी सांसें तेजी से चल रही थीं और दिल की धड़कन तेज हो गई थी। मैंने जोर से हनुमान चालीसा का जाप करना शुरू किया। उस पिशाचिनी की आवाज अब और भी विकृत हो गई थी, जैसे वह दर्द में हो। तुम नहीं बच सकते रवि। पिशाचिनी चीखती रही, लेकिन वह मंदिर के पवित्र क्षेत्र में प्रवेश नहीं कर सकी। उसने चीख कर कहा, मुझे तुम्हारा खून चाहिए।
मैं तुम्हें किसी भी हालत में नहीं छोड़ूंगी। वो गुस्से से गुर्रा रही थी। मैं मंदिर के अंदर ही शरण लिए बैठा रहा। उसके चीखने की आवाज से मेरे कान फट रहे थे, लेकिन मैं किसी तरह सुबह होने का इंतजार कर रहा था। अब हनुमान चालीसा की आवाज जैसे पिशाचिनी को जलाने लगी। उसकी चीखें भयानक होती जा रही थीं और उसका शरीर और विकराल होते होते जैसे हवा में गायब होने लगा। बस गायब होने से पहले उसने हुंकार भरते हुए कहा, इसका बदला मैं लूंगी रवि। तेरा खून पीकर ही मैं दम लूंगी रवि। मेरे हाथ से तू नहीं बचेगा, नहीं बचेगा तू। ये चेतावनी देकर वह गायब हो गई। सुबह होने लगी थी। अब मैं सोच रहा था कि यह सब आज मेरे साथ क्या हुआ। क्या यह सच में रक्त पिशाचिनी थी? जो भी था, मैं इस हनुमान मंदिर की वजह से बच गया। सुबह होने पर कुछ गांव वाले मंदिर के पास आए और उन्होंने मुझे वहां देखा। उन्होंने मुझे संभाला और घर ले आए। लेकिन उस दिन क्या मैं पिशाचिनी से सच में बच गया था? अगर ये सब यही खत्म हो गया होता तो शायद अच्छा होता। लेकिन आगे सुनिए। मेरे जीवन में धीरे धीरे सामान्यता लौटने लगी थी, लेकिन मेरी आंखों में शायद अभी भी डर का छाया था। एक रात सीता रात के खाने की तैयारी कर रही होती है। मैं उसकी मदद कर रहा था। अचानक मेरी उंगली कट गई। सीता ने जब मेरी कटी हुई उंगली को देखा, उसकी आंखों में कुछ अजीब सी चमक थी। सीता ने धीरे से मेरा हाथ पकड़ा। फिर उसने मेरी उंगली अपने होठों पर रखी और किसी भूखे जानवर की तरह मेरा खून चूसने लगी। यह देखकर मेरी आंखें खुली की खुली रह गई। मुझे अब एक हल्का सा दर्द महसूस हो रहा था। सीता, तुम क्या कर रही हो? मैंने अपना हाथ खींचने की कोशिश करते हुए पूछा। उसने चेहरा ऊपर कर मेरी तरफ देखा। उसकी आंखें काली और गहरी दिख रही थी। उसने एक डरावनी और धीमे आवाज में कहा, मैंने तुमसे बोला था ना रवि। एक दिन तुम्हारा खून पीकर ही मैं दम लूंगी। मेरे हाथ से तुम नहीं बचोगे, नहीं बचोगे तुम। यह शब्द सुन मैं कांप उठा, क्योंकि उस रात उस पिशाचिनी ने ऐसा ही एक भयानक वादा मुझसे किया था। सीता, तुम ये क्या कह रही हो? मेरी आवाज कांप रही थी, लेकिन सीता के होंठों पर एक अजीब सी मुस्कुराहट थी। उसकी नजर मेरे चेहरे पर टिकी हुई थी। फिर वो बाहर चली गई।